टाटा मोटर्स के स्टॉक पर एक नजर होनी चाहिए। शार्प अपसर्ज इस स्टॉक में चंदन देखने को मिल रहा है। कल यही स्टॉक था जिसमें हमने देखा था डाउनसाइड ऑलमोस्ट अ क्रैश ऑफ 10% देखने को मिला था, जब जैगुआर लैंड रोवर ने यूएस में शिपमेंट्स हॉल्ट करने की खबर बताई थी। और इसके ठीक विपरीत आज हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स में करीब 3% की तेजी के साथ मजबूती है। खबर यही है कि जेएलआर, जो कि टाटा मोटर्स जिसे ओन करती है, उन्होंने नेट डेट जीरो टारगेट वित्त वर्ष 2025 के लिए अचीव कर लिए हैं। एक्सचेंजेस पर यह खबर आई थी और आज इस सत्र में हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स में 3% की तेजी। आपकी राय क्या होगी? देखिए मानसी जी, काफी सेलेक्टिव रहना पड़ेगा इस मार्केट में, और यूजली उन्हीं काउंटर की तरफ जाना पड़ेगा जो डोमेस्टिक ग्रोथ और थीम पे फोकस कर रहे हैं। और इसलिए हम बार बार इंडिगो या फिर बजाज फाइनेंस, कुछ प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक्स की चर्चा कर रहे हैं। अब हम टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में आप देखोगे तो 4 मार्च से लेके लगभग 25 मार्च तक अच्छी रिकवरी हुई थी, बट 7 दिन नहीं लेके थे उस रिकवरी को कंप्लीट करने में, और डिक्लाइन में वापस आज रिकवरी जरूर हुई है, गेप अप हुआ है, बट फॉलो अप एक्टिविटी चाहिए। 600 की कॉल राइटिंग है, वो वहां पे निकलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वीकली स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लोअर टॉप लोअर बॉटम मंथली चार्ट सेटअप पे बन रहा है, तो थोड़ा कोशियस रहे। यदि रिस्क लेना चाहते हो तो भी यहाँ पे ध्यान रखें। इमीडिएट लेवल की बात करते हो तो 582 सपोर्ट का काम करेगा, और 605 के ऊपर होल्ड करता है तो 625 तक शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बन सकता है। इस बिल्कुल समझ आ रही है चंदन। आप ये कह रहे हैं कि फॉलोअप एक्टिविटी यहाँ से और ज्यादा मजबूती कुछ सेशंस की अगर देखने को मिलेगी तो कन्विक्शन बन सकता है, तब तक इसे वॉच लिस्ट में ही रखना है। लार्जर प्लेयर्स में तेजस जी, मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें आज के सत्र में, लगभग सारे के सारे सेक्टर्स से, जो सारे मेजर सेक्टर्स है वहां से कंट्रीब्यूशन है। बैंक्स फाइनेंशियल से भी कंट्रीब्यूशन है। आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आईटी सेक्टर जो कि काफी हद तक थकान महसूस कर रहा था पिछले दिनों ग्लोबल सेल ऑफ के चलते, उसमें भी मजबूती है। इन्फोसिस जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर में तेजी है। वहीं भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक प्राइस में भी मूवमेंट है। आईसीआईसीआई बैंक, पर्टिकुलरली बैंक्स फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, क्वार्टरली अपडेट्स इंडसइंड बैंक की अगर छोड़ दें, अच्छे खासे आते हुए दिखे। छोटी मझौली लार्जर बैंक प्लेयर्स में से कहीं कन्विक्शन अगर आपका बन रहा है तो? देखिए, अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मेरे हिसाब से एनबीएफसीज और बैंकिंग जो स्टॉक्स है दे विल आउट परफॉर्म। कल के सत्र में हमने देखा कि निफ्टी ने जो है उसका जो मार्च मंथ का लो था वो रिटेस्ट किया था, और निफ्टी लगातार अभी भी 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने कल गैप डाउन करने के बाद अच्छी खासी रिकवरी दे दी थी, और आज के सत्र में जो स्टॉक बैंक निफ्टी है वो 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। तो रिलेटिवली अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल का जो स्ट्रक्चर है इट इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। और जो स्टॉक्स हमें बैंकिंग सेक्टर में जो अच्छे लग रहे हैं वो है एक्सिस बैंक है और कोटक बैंक है, और फ्रॉम पीएसयू बैंकिंग स्पेस एसबीआई का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा लग रहा है। % के आसपास की